आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारा भारत देश ज़बरदस्त देश है। यहाँ के लोग अजब गज़ब चीज़ें करते हैं। कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है, कोई सर्कस में काम करता है, तो कोई अपने गानों से मन बहलाता है, कोई अच्छा डांस करता है। कलाओं से भरा हुआ हमारा भारत देश, ये तो लोग थे। लेकिन सरकारें भी कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिससे लोगों को बहुत मज़ा आता है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। वैसा ही एक ताज़ा तरीन मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है। भोपाल शहर राजा भोज का शहर, अब वहाँ पर एक ऐसा पुल बनाया है वहाँ के सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि जिसके बारे में दिल्ली से लेकर के, बम्बई से लेकर के गुवाहाटी कन्याकुमारी तक चर्चा है। सोशल मीडिया में उस पुल को लेकर के मीम्स की बाढ़ आई हुई है, ज़बरदस्त चुटकुले चल रहे हैं। उस पुल के बारे में बताते हैं। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पुल में इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं वाह क्या डिज़ाइन है। ये भोपाल का ऐश बाग का पुल है, जिसे 90 डिग्री का अभी पुल कह रहे हैं। 18 करोड़ की लागत से बनकर ये पुल तैयार है और ये शहर का ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज, इसका उद्घाटन होने वाला है, पर उद्घाटन होने से पहले ही ज़बरदस्त चर्चा का विषय बन गया है। आप देखिए 90 डिग्री मोड़ है, आपने रोड देखी होगी, यूँ जा कर के यूँ मुड़ती है, यू टर्न भी होता है तो जगह दी जाती है, पर ये जो पुल है ये यूँ जा कर के 90 डिग्री। और जैसे हमने नीचे लिखा भी है कि जो मौत के कुएं में, आप देखा होगा ना, पहले आप नुमाइश वगैरह सर्कस वगैरह में चलाते रहते हैं, तो एक कुएं के अंदर ड्राइवर जो है ऐसे गाड़ी चलाता है, गोल 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 कार और मोटरसाइकिल। वैसे ही जो मौत के कुएं वाले ड्राइवर है, उनके लिए ऐसा लगता है कि ये पुल तैयार किया गया है, क्योंकि आम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो 90 डिग्री मतलब आगे जाके टर्न लेना है तो आगे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर वो टर्न लेंगे। अब रात के अंधेरे में कोई, अब वो भी टर्न होगा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर, रात में सड़क खाली है, 40 पे भी कोई आ रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी मुड़ना नामुमकिन सा नज़र आता है। और लोग कह रहे हैं कि ये जो पुल है वो हत्याओं का केंद्र बन जाएगा। भोपाल में ये पुल है और चर्चा बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा सुनिए, ये ज़बरदस्त नायाब कलाकारी वाला पुल है, इसको बनने में तकरीबन 8 साल लगे हैं। 8 साल लेने के बाद ये पुल तैयार हुआ है और लोग असमंजस में हैं कि भाई ये कैसा पुल बना है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये हादसों का एक वजह बन सकता है। कुछ लोग इसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजिया कहकर मीम बना रहे हैं। 18 करोड़ लग गए हैं, शहर की आबादी को लगभग 10 साल से इंतज़ार था, पर कि ऐसा पुल बना है कि वहाँ लोग भले ही चलने ना आए लेकिन उस पुल को देखने ज़रूर आएंगे। तो उस पुल में को देखने के लिए मुझे लगता है ये हमारा सुझाव है कि सरकार को टिकट लगाना चाहिए। जैसे मौत के कुएं में गाड़ियाँ चलाती हैं तो उसका टिकट लेकर के आप जाते हैं नुमाइश देखने, तो वैसे सरकार को भी ये इस पर टिकट लगा देना चाहिए, कुछ तो पैसे आएंगे। और ब्रिज लोगों को नज़र आने लगा है, तब से लोग इसके वीडियोस देख करके भी हंसी उड़ा रहे हैं। और ब्रिज पर चढ़ते हुए टॉप पर पहुंचने के बाद वाहन चालक को करीब 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। अब ये तो बहुत मुश्किल ही है। वहीं ब्रिज से जुड़े अफसर हैं, उनका कहना है कि ज़मीन की कमी के चलते और पास मेट्रो रेल स्टेशन की मौजूदगी के चलते उनके पास ब्रिज निर्माण का कोई और विकल्प नहीं था। वहीं मामला सुर्खियों में आने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने जानकारी दी, एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI की टीम से कहा है कि वो निरीक्षण कर लें, और शायद कर भी लिया है, और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए और कि ये डिज़ाइन चलने लायक है कि नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जांच करा रहे हैं। भाई वहाँ तो बीजेपी सरकार है, तब से पहले पास होता है नक्शा, फिर जाकर के टेंडर अलॉट होता है, फिर जाकर के पुल बनता है। अब तो पुल बन के तैयार हो गया, उद्घाटन होना है, तो अब क्यों जांच करा रहे हैं जब सोशल मीडिया पे हो हल्ला हो रहा है। गजब बात है। राकेश सिंह ने कहा है अपने एक्स हैंडल पर कि भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बने रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। टीम द्वारा गुरुवार को तकनीकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी निर्णय और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज 90 डिग्री मोड़ को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और जांच की बात मंत्री जी कह रहे हैं और तमाम लोग इस पर अपना मीम बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भोपाल का ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज है, जिसे पीडब्ल्यूडी ने शहरवासियों के लिए लंबे इंतजार के बाद बनाकर तैयार किया है। मानो कोई इंजीनियरिंग का चमत्कार हो। जब सत्ता की बागडोर भ्रष्ट अधिकार सरकार के हाथ में हो तो योजनाएं अयोग्य और किताबों में सिमटे योजनाकार बनाएं और इंजीनियर डिग्री नहीं, डोनेशन से बने तो पुल नहीं, दुर्घटनाएं बनती हैं। तो यही सब सारी बातें हो रही, चर्चा का केंद्र बन गया है। ओवरब्रिज का निर्माण 2023 में शुरू हुआ था, तो पहले पास होते होते इसमें बहुत वक्त लग गया है। आप सोशल मीडिया के ज़रा कुछ आपको मीम्स दिखाते हैं और मैं इसलिए ये मीम्स दिखा रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा जो है लाइट रखें। ज़िंदगी में बहुत गम है और लेकिन अक्सर सरकार हमें ऐसा मौका भी देती है कि हम उन पर थोड़ा सा हंस भी लें। एक यूज़र लिख रहे हैं, स्किन डॉक्टर, उन्होंने एक इमेज शेयर की है इस बिल्डिंग की। वो लिखते हैं कि मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल, ये ऐशबाग का रेलवे ओवरब्रिज है जो भोपाल में बना है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स ने 10 साल लगाए और इसमें 90 डिग्री का टर्न है जो ऐसा लगता है कि हादसों का केंद्र बन सकता है। और अगर ये इसमें ब्रेकर या लाइट नहीं लगाई गई तो और भी तकलीफ़ हो सकती है लोगों को। ये उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है और ये सब सारी बातें सोशल मीडिया पर रिएक्ट हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कह रहा है कि इसको बनाने वाले को तो इनाम देना चाहिए, कोई कह रहा है कि पूरा 90 डिग्री तो नहीं है मगर ये इंजीनियरिंग का एक नायाब मार्वल है ज़रूर। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रेट प्रोजेक्ट, कंपनी का माल दरिया में डाल जैसा हो गया है। कोई लिख रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी जेम है, दिस शुड मेक इट टू सम आर्किटेक्चर के हॉल ऑफ फेम में इस पुल को लगाना चाहिए। कांग्रेस के एक्स हैंडल ने लिखा है कि एलीट डिज़ाइन टीम अंडर लीडरशिप ऑफ अश्विनी वैष्णव हैज़ बिल्ट एन इंजीनियरिंग मार्वल इन भोपाल, अ राइट एंगल रेलवे ओवरब्रिज, while ordinary engineers would have gone straight across the hypotenuse। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला लिया है, लॉन्गर रूट। ये सब सारी बातें लोग लिख रहे हैं। अब हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई है और जांच हो रही है कि क्या वाकई में ये पुल चलने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो पुल में किस तरीके से और परिवर्तन किए जा सकते हैं। और लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, रेलवे पर के ऊपर कोई ब्रिज नहीं, तो एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। ऐशबाग के लोगों को लंबा जाम लगता था और उनको जाम से राहत देने के लिए पुल बनवाया गया था। 18 करोड़ की लागत से पुल बना है। ये ओवरब्रिज 648 मीटर लंबा और 8.5 मीटर चौड़ा है। हालांकि इसके 90 डिग्री के घुमाव के कारण सोशल मीडिया के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब जांच में क्या पता चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन ज़रूर लोग इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, हंसी मजाक हो रही है। लेकिन ये विषय गंभीर है कि क्या ये पुल वाकई प्रैक्टिकल है, और अगर नहीं प्रैक्टिकल है तो इसे बनने ही क्यों दिया गया, इसका नक्शा कैसे पास हो गया और अब इसका उद्घाटन होने से पहले क्यों जांच कराई जा रही है। ये तमाम सवाल हैं जो सामने खड़े हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।